Today I am at Haripur. Support किसको करते हैं आप? किसको वोट देंगे? Today we will do a quick survey of the upcoming election. नून लीग या कनाब दुबई के सही ये मौजूदा हुकूमत और लोगों के जेब से पैसे निकाल रही है। Who will win the election and to whom they are going to cast the vote? इंशाल्लाह इमरान खान पीटीआई को बाबर नवाज खान। हम मुस्लिम लीग नून को बाबर नवाज खान। मैं नहीं, पूरा हरीपुर इमरान खान को दे रहा है। Hello, this is me Sayyid Isam from Pakistan Connect and today I am at Haripur. Today we will do a quick survey of the upcoming election 2025 which are happening on 23rd on Sunday. As you know that PTI has boycotted Punjab's election and they are participating in KPK election. Most of the people are talking about the two candidates, the PMLN and the PTI. So let's ask the people what do they say about it, who will win the election and to whom they are going to cast the vote. Sunday को election है, आप किसको वोट देंगे? मैं नून लीग को वोट दूंगा जी। क्यों? बस मेरी पार्टी है, मैं नून लीग को हूँ। बस हमारा कैंडिडेट जो अच्छा है, यंग लड़का है, एनर्जेटिक है, तो वैसे नून लीग काम भी बहुत करवा रहे हैं, इसलिए नून लीग को वोट दूंगा। पीटीआई से आप खुश नहीं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम पीटीआई को वोट दिया था, उसके बाद पीटीआई से मेरा दिल खत्म है। इंशाल्लाह अब नून लीग को वोट दूंगा। नून लीग इंशाल्लाह वोट मेरा या कनाब दुबई के सही इंशाल्लाह हरीपुर में इतवार वाले दिन पीटीआई विन करेगी। इंशाल्लाह इमरान खान। वोट अपनी मर्जी से देंगे, किसको देंगे? जिसको भी देना हो मर्जी से। सपोर्ट किसको करते हैं आप? पीटीआई को। दूसरे जालिम लोग हैं, बहुत जुल्म करते हैं। आज महंगाई को देखें किधर है। तो पीटीआई की हुकूमत है तो आप उनकी हुकूमत से मतलब खुश है? मकसद हुकूमत का नहीं है, मकसद ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बहुत जुल्म करती है अवाम के ऊपर। आज महंगाई को देख लें, बिजली के बिलों को देख लें। हमारे पड़ोसी ने क्या किया है कि बिजली का बिल मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल जमा किया है। 18,000 रुपया कहाँ की तुक है? पीटीआई की हुकूमत नहीं है इधर। पीटीआई में तो वो 5 रुपए यूनिट उसने रियायत दी थी। तो ये मौजूदा हुकूमत और लोगों के जेब से पैसे निकाल रही है। मौजूदा हुकूमत भी पीटीआई की है। हम यूसुफ अयूब यूसुफ अयूब को क्यों? पार्टी कौन सी बस है? उनके साथ हमारा ताल्लुक के काम आते हैं, इसलिए उसकी वजह से वोट दें। वोट किसको देंगे आप? वोट बाबर नवाज को देंगे। देखो ये दूसरा लोग जो मुल्क का नहीं कुछ भी करता है, जो लागे का कुछ नहीं करता है, जो बाबर खान करेगा वो दूसरा लोग नहीं करता है। बस ये बाबर खान जो सबका है, जो लागे का मुल्क का काम करेगा। जी इंशाल्लाह बाबर नवाज खान को देंगे, क्योंकि बाबर नवाज खान ने 2 साल जब जिमनी इलेक्शन 2016 में हुए थे तो बाबर नवाज खान ने इस हल्के की तकदीर तब्दील कर दी थी और 600 गाँव को उन्होंने जो गैस और बिजली के जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो बेमिसाल हैं। हम इंशाल्लाह 23 नवंबर को खान बरदरान की सियासत की ताबूत में आखिरी कील ठोक के उनका हरीपुर की सियासत से इंशाल्लाह जनाजा उठाएंगे। बाबर नवाज खान बस अच्छे हैं, हमारे गांव में गैस लगवाई है, अच्छे काम करते हैं, गरीबों के साथ चलते हैं। पीटीआई से भी कैंडिडेट्स खड़े और पार्टी से भी खड़े, वो गांव में भी है, लेकिन जो काम बाबर नवाज खान ने किया है वो 22 साल से नहीं किसी ने किया है। वोट इंशाल्लाह बाबर नवाज खान को। वजह यह है कि एक तो नौजवान क्या होते हैं, दूसरा जो है कि पहली दफा बाबर नवाज खान जो असेंबली में गया था तो बहुत कम उम्र का था, उसने रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए हरीपुर में। ठीक है, वो रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है, आप उठा के देख सकते हैं। मैं बाकी आवाम से भी यही अपील करूंगा, जिस वक्त उसके घर जाओ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे जहाँ जाओगे इस्लामाबाद में होंगे, उनका आपको सेक्रेटरी तक नहीं मिलेगा। बंदा वो चाहिए होता है ना जो वोटर को जो है ना डायरेक्ट मिले। जिस वक्त जाओ उनके घर वो वेलकम करते हैं। ठीक है, हर बंदे को। वोट बाबर नवाज खान दी है, गरीब ना साथी है, कम कराए उसो मुखलिस बंदा है, कोई बदमाशी उसमें जो गरूर तकबर नहीं है, आजी पसंद बंदा है और गरीब ना साथी है। हर जगह गरीब दे कम आने वाला बंदा है और इंशाल्लाह कामयाब बाबर खान ही होती है इंशाल्लाह। पीटीआई से भी है, पीपीपी से भी है, तो उनमें उनको क्यों? सिर्फ नाराबाजी है। पीछे गन्नापुर भी आया था, बड़े बड़े ऐलान करके गया, कल वो भी आया है और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां दे के चला गया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे, बस वो बंदे से ही। और पार्टियों से भी लोग खड़े, पीटीआई से है, पीपीपी से, उनको क्यों नहीं? पीटीआई तो बिल्कुल बेकार है, वो दहशतगर्द जमात। इंशाल्लाह हर तरह की सपोर्ट बाबर नवाज खान के साथ है और इंशाल्लाह न सिर्फ हजारा में से बल्कि केपीके में से भी खान इमरान खान की और पीटीआई की सियासत का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। ना पीटीआई जो है गरीब अवाम के साथ है, आप पंजाब को देख लें और केपीके को देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आप पंजाब में चले जाएं, आपको लगेगा कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। और केपीके के हालात आप देख लें, यहाँ पे लोगों को रिक्शे और वो दिए जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को एम्बुलेंस दी जा रही है सहूलत के लिए, हर तरह की सहूलत। मेट्रो बस आप देख रहे हैं, आप केपीके में आपको क्या दिया जा रहा है मुझे बताया जाइए। मैं नहीं, पूरा हरीपुर इमरान खान को दे रहा है। इमरान खान लीडर है पाकिस्तान का। तो क्या कुछ काम वाम उन्होंने किया, आप उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, काम छोड़ो,
जो उसने नजरिया हमको दिया है ना हमारे बच्चों को और हमारे मुल्क के लिए जो सोचा है वो ये ऐसे ख्वाब देखते हैं। ये रात को जो लोग है ना ये ऐसे लोग रात को ख्वाब नहीं देखते, ये दिन को देखते। बाबर नवाज को देंगे जी। क्यों? वो अच्छा बंदा है ना। इधर पे आटा जो है ना 2700 का करोड़ है, तो पंजाब में जो है ना 1900 रुपए का करोड़ है, तो इसलिए हम वोट उसको देंगे। तो पीटीआई ने काम वाम नहीं किया? पीटीआई ने कुछ काम नहीं किया। बाबर नवाज ने जो काम किया है ना उसने ऐसा किसी ने काम नहीं किया। हम मुस्लिम लीग नून को बाबर नवाज खान, हम तो इस जिले के है ना सबको पहचानते हैं, फिर पार्टी मुस्लिम लीग नून है, लिहाजा नून की वजह से, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वजह से। अंकल आप वोट किसको देंगे इलेक्शन के दिन? नून लीग को। क्यों? नून लीग अच्छी पार्टी है, काम वाम करते हैं? करती है बिल्कुल। आप उनसे खुश हैं? बहुत खुश हैं हम उनसे, गरीब का साथी हो। Tejas is an Indian aircraft with a single engine, multi-role, 4.5 generation, and is a combat aircraft that is designed by Aeronautical Development Authorities and is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. That's why named HAL Tejas. A recent development has occurred as a Tejas aircraft, which is the lightest and supersonic among its entire generation, crashed in the Dubai Air Show 2025. As it crashed, the smoke arose and the people, including the women and children, were quite anxious, got quite anxious for the fate of the pilot and what were the issues, what are the underlying reasons that this supersonic aircraft, HAL Tejas of India, ended up crashing once again in Dubai Air Show, where 490 delegates from 115 countries are coming, watching and displaying their weaponry and aircrafts. Do you think that corruption is rampant in their air forces and in their naval forces, that this sort of humiliation is faced by India times and again, or is it are they getting kickbacks because their officers are earning and getting billions and trillions from their Tatas and Ambanis? Or is it any sign of nature that firstly India was humiliated so much by Pakistan in the May 2025 conflict, and now they ended up crashing a Tejas, a supersonic aircraft, in the Dubai Air Show 2025. Let's have a say of the opinion regarding these questions. What do people think, and what is their point of view regarding this crash, and what could be the ulterior motives, or what could be the underlying reasons for such humiliation and for such carelessness on India's and its air forces parts? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुई है। तो उसके बाद सबसे पहले ये बात है कि जब भी हम निकलते हैं जंग के लिए, तो हमारा मिशन ये नहीं होता कि जंग है बस दूसरे मुल्क के खिलाफ। हमारा मिशन होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो झंडा है वो सबसे बुलंद रहे और जो है इस्लाम का परचम सबसे ऊपर रहे। तो फिर इंडिया जो है उसने हमेशा वॉयलेंस ही क्रिएट की है पाकिस्तान के साथ, और जब भी उस मैदान में आया वो 9 मई का देख लें, 27 फरवरी का देख लें, मई में जो हुआ है और 27 फरवरी जो सबको पता है वो भी हुआ है, तो उसने हमेशा जलील हुआ है वो। और अभी जो दुबई में वो शो हुआ है उसमें भी यही है। तो अब मेरे ख्याल में इंडिया को ये बात समझ जानी चाहिए कि वो उसका जो मोटिव है वो सही नहीं है, वो हमेशा वॉयलेंस ही फैलाई है उसने। तो अब ये मेरे ख्याल में कुदरत की तरफ से इशारा है उसके लिए, और उसको जितनी जल्दी रियलाइज़ कर ले इस बात को उसके लिए अच्छा है। थैंक यू। लेडी प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर सवारी की थी, तो आज देख रहे। और अभी पिछले वीक ही एक खबर आई थी कि जी उसमें से मिग 21 या तेजस, आई कांट रिकॉल द नेम, उसमें से ऑयल लीकेज की खबर थी। और ये क्या चीज़ शो करती है? एक डिसिप्लिन नहीं। आर्मी और उनकी एयरफोर्स में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, जैसा कि ये हमने मई के वाक़यात में भी देख लिया था। और ज़ाहिर बात है कि इंसानियत के नाते जो पायलट जो उनका हलाक हुआ है उसके दुख है, लेकिन अगर आप एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री और आपके जो बेसिक एक बैकबोन है, एयरफोर्स एक मुल्क की बैकबोन होती है, जब आपकी वही नहीं डिसिप्लिन पे, वही करप्शन पे है, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप बहुत ही बड़े एक डेवलपमेंट कंट्री। तो मैं समझता हूँ ब्रदर, मुझे तो लगता है कि जो मोदी सरकार है ना, ये कठपुतली है बेसिकली। इसको सारा ये जो चला रहे हैं अंबानी और टाटा वाले हैं, तो ये जितनी इनकी आर्म फोर्सेस हैं सारी ये उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, अपने करप्शन करने पे लगे हुए हैं। इनका कोई ध्यान नहीं अपनी क्या नाम है एयरफोर्स की तरफ या अपने सारी आर्म्स की तरफ, बस वो बातें कर सकते हैं। एक कठपुतली है, क्या नाम है, मोदी गवर्नमेंट सबके सामने है वो, जैसे कि पाकिस्तान ने इनको
5-0 से उनको शिकस्त दी थी। ये पीछे जो इन्होंने हमला किया था रात की तरीके में, मतलब धोखे से पाकिस्तान को गंदा करने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि आज ही दुबई में साबित हो गया कि उनका अपना जहाज़ उन्होंने तैयार किया है, अपनी तरफ से बड़ा शो ऑफ किया, लेकिन उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और मुँह के बल खा के वो लोग गिर गए हैं।